अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल की ऑर्गेनेली है। चलो पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की वर्ड हिस्ट्री, मतलब वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब, ये वर्ड का मतलब क्या है? माइटो का मतलब होता है थ्रेड। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेनुलर। क्या मतलब होता है? ग्रेनुलर। सो माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी पे। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर कब हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिस्कवर हुआ था 1850 में। कब? 1850 में। उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन जो इस तरह करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बाय प्रोड्यूसिंग सप्लाई एंड एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक पावर हाउस है, मतलब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कह सकते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एनर्जी हमारे लिए ज़रूरत होती है वो उसकी प्रोडक्शन, उसको बनाना कौन बनाता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। एटीपी। ठीक हो गया। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका दूसरा नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया एक वाहिद ऑर्गेनेली है जो कि प्रेजेंट होती है सेल में। इसकी अपनी एक डीएनए होता है। क्या होता है? अपना एक डीएनए होता है। और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है जिसका अपना कोई डीएनए हो, पर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसका अपना एक डीएनए होता है। ठीक हो गया। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल विच हैव इट्स ओन डीएनए, मतलब उसका अपना कौन सा डीएनए है, जो अपना डीएनए है वो कौन सी ऑर्गेनेली है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक क्या होता है? डीएनए होता है। ये बात याद रखिए। उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। इस पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है? According to the electron microscope, the mitochondria is a consist of a two layer। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी देखा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कंसिस्ट हुआ होता है, या ये देखा गया है दो मेम्ब्रेन के ज़रिए। इसमें दो क्या होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ईच माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब हर माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होती है। स्मूथ होती है, स्मूथ नेचर। एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ़ वो होता है जिसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल वगैरह कुछ भी प्रेजेंट हो, मतलब है रफली चीज़ हो। और स्मूथ वो होता है जिसमें ग्रेन्यूल वगैरह कुछ भी ना हो, वो रफ़ सी हो। ठीक हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेचर है वो रफ़ इन नेचर, स्मूथ इन नेचर है, मतलब वो बिल्कुल प्लेन है, कोई भी उसके ऊपर ग्रेन्यूल वगैरह अटैच नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? चैनल प्रोटीन। क्या कहते हैं? चैनल प्रोटीन। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड चैनल प्रोटीन। अब चैनल प्रोटीन का रोल क्या है या काम क्या करती है? तो चैनल प्रोटीन है ये कंट्रोल करती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की। कोई भी मॉलिक्यूल, सब्सटेंस या एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया के इन या मतलब इनसाइड आएगा तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? आउटर मेम्ब्रेन का। आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट है चैनल प्रोटीन वही कंट्रोल करेगी। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं क्या? चैनल प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ समझ आया? थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद आते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फोल्डेड पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसे बोलते हैं क्रिस्टिया।
क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया। ये क्रिस्टिया क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर साइड, इंक्रीज द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड, मतलब है अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक हो गया। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हर सब्सटेंस को मतलब है सेमी परमिएबल नेचर है, कोई भी सब्सटेंस इस के मुताबिक हुआ या डिसॉल्वेबल हुआ तो वो इन हो जाएगा। लेकिन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अलाउ करेगी दो चीज़ों को, एक ऑक्सीजन को और दूसरा एटीपी सिंथेसिस मॉलिक्यूल को। इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इन नहीं हो सकता। अब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एंजाइम और प्रोटीन का। एंजाइम और प्रोटीन का इधर बेसिकली रोल ये होता है कि जब एटीपी बनता है तो एंजाइम अपना फंक्शन शो करता है, तभी तो एटीपी बनता है, और प्रोटीन भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है एंजाइम एंड प्रोटीन का। और डीएनए भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इंदर डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट होता है विद राइबोसोम्स। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ है जी 0.5 मिलीमीटर इन लेंथ, मतलब लंबाई इसकी इतनी होगी 0.5 मिलीमीटर एंड 0.2 मिलीमीटर इन विड्थ, मतलब उसकी विड्थ कितनी होगी 0.2 मिलीमीटर, और 0.5 मिलीमीटर माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होगी, लंबाई होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब है नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया ई सेल में, मतलब है मुख्तलिफ़ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्तलिफ़ नंबर होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट सेल में डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे लोब ऑफ लिवर्स कंटेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक लिवर का जो साइड होती है वो कंटेन करती है क्या, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहाँ पे होता है। एक और बात, जो भी इंसान के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होते हैं, लिवर्स में होते हैं, लिवर इंसान के जिगर में। ठीक हो गया। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के अंदर, लिवर के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर ज़्यादा होगा, मतलब उसमें सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एज़ कम्पेयर अदर सेल्स में। तो उसके बाद आते हैं कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज किसके साथ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कंपोज हुआ होता है 70% ऑफ प्रोटीन, 20% ऑफ लिपिड और 10% जो है इसमें प्रेजेंट होता है अदर सब्सटेंस। 10% क्या होते हैं, कंपोज हुए होते हैं अदर सब्सटेंस। अब अदर सब्सटेंस में क्या होता है, कंपाउंड ऑफ सल्फ़र, कंपाउंड ऑफ कॉपर, एंजाइम डिग्रेडेशन, मतलब एंजाइम जो प्रेजेंट होगा, और डीएनए एक्सेट्रा, वो 10% कंपोजिशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया का है कि वो प्रोडक्शन करती है एनर्जी की और सप्लाई करती है बॉडी को। तो बेसिक फंक्शन तो ये है। उसके बाद दूसरा पावर हाउस भी बोल दिया मैंने आपको। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।